कल हमने एक्सरसाइज 4.6 के 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 13वां क्वेश्चन कि जो मैट्रिक्स ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसके हमने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। और गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है -4 3x - y - 2z = 3। तो ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसका हमने फर्स्ट नाम दे लिया। वी कैन राइट फर्स्ट एज ax = b, वेयर ए मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास 2 3 3 1 - 2 1 3 - 1 - 2। एक्स मैट्रिक्स x y z। बी मैट्रिक्स बनेगी 5 - 4 3। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इसको लिखा। यहाँ ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है। अब हमने ये एक्स वेरिएबल फाइंड करना, एक्स मैट्रिक्स में जो वेरिएबल्स हमें फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और ए इनवर्स के लिए हमें उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 3 1 - 2 1 3 - 1 - 2। तो ये हो जाएगा 4 + 1 -1 + 6 ये छोड़ने 4 + 1, इसके लिए -2 - 3 -2 -3 और इसके लिए -1 + 6। तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से 5 - 3 -5 फिर 10 प्लस तो 40। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 40। तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। रीजन बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमने ए एडजॉइंट फाइंड करने, मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए हमने पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स के लिए -1 ⁻², 4 + 1 -1⁻³ +5 -1 + 6 that is 5। 2 1 के लिए -6 + 3 -6 + 3 एक -3 यहाँ से, एक माइनस यहाँ से। -1⁻⁴
-4 -9 -13 A23 निकालेंगे हम, तो A23 के लिए ये हो जाएगा -2 -9 +13। A31 के लिए -3 + 6 3 + 6। A32 के लिए 2 - 3 और A33 के लिए -4 -3 -4 -3। तो ये -7 हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो एडजॉइंट ऑफ ए बन करके आया 5 5 5 3 -13 13 9 1 -7। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आया हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ ए आया तो अब हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ए इनवर्स होगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स हो गया 1/40 एडजॉइंट ऑफ ए 3 -13 अब हमें फाइंड करना है बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ए इनवर्स से ए मल्टीप्लाई होने पर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक एक्स मैट्रिक्स बनेगी और ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं। एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड 1/40 5 बी मैट्रिक्स वो है हमारे पास 5 - 4 3 मल्टीप्लाई कर ले 25 - 12 + 36 27 25 - 12 + 27 25 + 52 + 3 25 - 52 और -21। तो सोल्व करने पर वैल्यूज 1/40। तो ये 27 में से 12 घटा दे तो 15 जमा 25 40 55 और 25 80। 25 में से 21 घटा दिए तो 4 52 में से 4 घटा दिए पच्चीस में से 21 घटा दे तो ये हो जाएगा 4। 5 ये -7 है, ये 21 5 - 52
और -21। तो -52 -21 यहाँ कोई मिस्टेक है, थोड़ा सा चेक कर ले दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर बनेगा ये 8 4 कैंसिल हो नहीं पाएगा और पुट करने पर वैल्यूज़ भी इक्वल नहीं आ पाएंगी। हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। एडजॉइंट निकालने में चेक कर ले, 5 -4 3। तो ये वाला एडजॉइंट चेक कर लें हम एक बार 3 3 के लिए। -4 -3 दैट इज़ -7। और 3 2 वाला भी चेक कर ले, 3 2 के लिए 2 -3 2 -3 3 1 के लिए 3 + 6 9। क्या मिस्टेक है? 5 × 5 25। सात 21। ये -1 -4 -3 -7। -4 -3। ये -40 बनेगा शायद से। हम वैल्यूज़ को चेक करके देख लेते हैं, वहाँ पुट करके x y z की वैल्यूज़ को। यहाँ से x की वैल्यू बन करके आएगी 1, y की आएगी 2 और z की आ जाएगी -48/40, जो मेरे को गलत लग रही है। 25 13 चौक 52 माइनस के। इसको फिर से चेक कर लेता हूँ मैं 2 3 वाली को। यहाँ 2 3 है, 2 3 वाले को फिर से चेक कर ले इसको। 2 3 के लिए 2 3 के लिए ये 2 3 -2। ये यहाँ मिस्टेक कर रखी है, 11 होगा 11 तो -44 और तो -40 हो जाएगा। 1 2 -1 तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई -1। तो ये सॉल्यूशन है हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करके x y z की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके हम चेक भी कर सकते हैं। x को 1 पुट करोगे 2 बन जाएगा यहाँ पर टोटल, +6 और -3 2 + 6 -3 5 हो जाएगा टोटल। चेक करके देख सकते हो। तो ये 13वां क्वेश्चन था। ऐसा ही हमारे पास 14वां क्वेश्चन देता है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें देता है फोर्टीथ क्वेश्चन में x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5z = -5, 2x - y + 3z = 12। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं
तो ए मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। बी मैट्रिक्स बनेगी 7 -5 12। अब ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर ले, एक्स मैट्रिक्स वही रहेगी, ए डिटर्मिनेंट होगा तो 1 -1 +2 3 4 -5 2 -1 3। तो ये ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास। ए डिटर्मिनेंट को हम निकाल लें तो 1, तो ये हो जाएगा 12 -5 3 × 3 9 +10 +2 -3 -8। तो यहाँ से आएगा 7, ये हो जाएगा 19 और -22, तो ये बनेगा 4। तो ए डिटर्मिनेंट है 4, ए डिटर्मिनेंट 4 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आया, और 0 के इक्वल नहीं आया तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के लिए पहला काम हमारा, हम इसके एडजॉइंट्स फाइंड कर लें। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें। तो A11 वाला कोफैक्टर हो जाएगा हमारे पास 7, A12 के लिए हो जाएगा -19 -11 21 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा -3 +2 -3 +2 2 के लिए 3 -4 2 3 के लिए -1 +2 -1 +2, तो ये हो गया -1। 3 1 के लिए 5 -8 -3 3 2 के लिए -5 -6 एंड 3 3 के लिए 4 +3 4 +3। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कोफैक्टर्स बन करके आए। अब हम इसके एडजॉइंट निकाल लें, तो एडजॉइंट के लिए हमारे पास वैल्यू आई, ये वैल्यू जो आई है उनको पुट कर दें। 7 -19 -11 1 -1 -3 11 7। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एक एडजॉइंट की वैल्यू, ए एडजॉइंट जो मैट्रिक्स बन करके आई है, ए इनवर्स फाइंड करने में हम उसको लिख लेते हैं 7 1 -1 -1 -3 11 7। -1 -1 -3 11 7। बी मैट्रिक्स है 7 -5 है 12। 49 -5 जमा -36 -133
जमा 5 जमा 132 -77 + 5 तो मैट्रिक्स बन गए आई अंदर से 8 4 12 2 1 3। तो एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई और जेड वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया x = 2 y = 1 z = 3। वहाँ पुट करके देखें तो 2 - 1 + 6 = 7। तो ये सॉल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का, जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसने हमको दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने एक मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स ए, और ए मैट्रिक्स दे करके कहता है कि इसका इनवर्स फाइंड करें। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स दे करके कहता है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है आपने। इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। डिटरमिनेंट क्या होगा? एक्सपेंड करा दो, रो 1 क्या लॉन्ग एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा 2 - 4 + 4 + 3 -6 + 4 3 - 2। तो यहाँ से 0 -6 तो -2 × 3 -6 और 5 -6 + 5 तो -1। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -1। डिटरमिनेंट ऑफ ए = -1। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट चाहिएगा। एडजॉइंट के लिए हमें डिटरमिनेंट कोफैक्टर्स चाहिएंगे। तो a11 हो गया 0, a12 हो गया +2, a13 हो गया 1, a21 ये हो गया -1, a22 हो गया -9, a23 हो गया -5, a31 ये छोड़ दिए जाए तो 12 - 10 2 आ जाएगा। a32 -8 -15
-8 -15 23 with plus sign and A33 हमारे पास आ गया 4 + 9 = 13। तो एडजॉइंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। अब A इनवर्स होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। (0 2 1 -1 9 -5 2 23 13। तो ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करवा लें तो 0 -2 -1 1 9 5 2 23 13। A इनवर्स हमारे पास A इनवर्स मैट्रिक्स आ चुकी है। तो यहाँ तक का हाफ पार्ट इस क्वेश्चन का हुआ। अब इसके अगले आधे पार्ट में क्या कहता है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या दिया उसने, 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। तो ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चंस हम करते आए हैं सेम वही तरीका हम इसमें भी लगाएंगे। तो वी कैन राइट, ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, Ax = B। अब यहाँ पर A मैट्रिक्स है हमारे पास, A मैट्रिक्स उसने पहले दी हुई है। तो हम यहाँ पर A मैट्रिक्स ना लिख करके हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स का कोई दूसरा नाम दे ले, Cx = B। तो यहाँ पर C मैट्रिक्स बनेगी 2 3 1 -3 2 1 5 -2 -1। तो यहां से कंपेयर करने पर ये नजर आ रहा है कि जो गिवन मैट्रिक्स A है और ये जो मैट्रिक्स C हमारे पास आई है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम है, इक्वल है दोनों मैट्रिक्स। मैट्रिक्स C = A। तो इसका मतलब C इनवर्स = A इनवर्स। देन बाय इक्वेशन सेकेंड, x = C इनवर्स × B एंड C इनवर्स = A इनवर्स। तो A इनवर्स की जगह हम लिख दे, C इनवर्स की जगह लिख दे A इनवर्स। तो ये A इनवर्स हम निकाल चुके हैं पहले। A इनवर्स का यूज करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना था। तो हमने A इनवर्स का यूज करके ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है
इसका सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। तो 0 -5 + 6 -22 -45 प्लस -11 -25 प्लस 39। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास बन करके आया, जो कि उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसका 1 2 3। तो यहाँ से x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 3। तो इस तरीके से हमने जो उसने हमें ए मैट्रिक्स दी थी पहले वो फाइंड करी है यहाँ तक। उसके बाद जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, इस ए इनवर्स का यूज करके हमने गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड किया है। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑनियन, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ ऑनियन, 3 किलोग्राम ऑफ wheat and 2 किलोग्राम ऑफ राइस इज 60 rupees, and the cost of 2 kilogram onion, 4 kilogram wheat and 6 kilogram rice is 90. The cost of 6 kilogram onion, 2 kilogram wheat and 3 kilogram rice is 70. Find cost of each item per kilogram by matrix method. तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमने जो यहाँ पर जितने भी आइटम दिए हैं, 3 आइटम दिए हैं, ऑनियन, व्हीट एंड राइस, उन सब का 1 किलोग्राम का प्राइस हमने फाइंड करना है। तो मान ले सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ पर किलोग्राम ऑफ ऑनियन x रुपीज, पर किलोग्राम ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं, y रुपीज, और राइस के लिए z रुपीज। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 किलो ऑनियन, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य है 60 रुपये। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये। 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य है 70 रुपये। तो ये हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना। वी कैन राइट फर्स्ट एज, हम इसको लिख सकते हैं ax इंटू बी की फॉर्म में। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है 4 3 2 2 4 6 6 2 3। एक्स मैट्रिक्स होगी हमारे पास x y z, और बी मैट्रिक्स होगी हमारे पास 60 90 70।
तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट फाइंड कर लें तो 4 ये हो जाएगा 12 माइनस 12, 6 माइनस 36 प्लस 2, 4 माइनस 24, तो 0, 90, फिर हो गया 50 नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिएंगे। तो पहला कोफैक्टर A11, तो A11 हमारे पास है 0, A12 होगा हमारे पास 30, A13 होगा 4 माइनस 24 दैट इज माइनस 20, A21 के लिए 9 माइनस 4, A22 के लिए 12 माइनस 12 0, A23 के लिए 8 माइनस 18, A31 के लिए 18 माइनस 8, A32 के लिए 24 माइनस 4, और A33 के लिए 16 माइनस 6, तो एडजॉइंट ऑफ A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 0, 30, माइनस 20, माइनस 5, 0, 10, 10 माइनस 20, 10, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स, तो ये ए इनवर्स है हमारे पास 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बाय इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ए इनवर्स 0, 30, माइनस 20, माइनस 5, 0, 10, 20, 10, इनटू में बी मैट्रिक्स है 60, 90, 70, तो मल्टीप्लाई करने पर
0 -45 450 प्लस 700 माइनस 1200 प्लस 900 प्लस 700, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 250 400 400 1/50, तो हो जाएगा 5 8 8 एक्स वाई जेड। तो एक्स हो गए, एक्स की वैल्यू आई 5, वाई की वैल्यू 8 एंड जेड की वैल्यू भी 8। मतलब इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ पर किलोग्राम ऑफ ऑनियन इक्वल टू 5 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ पर किलोग्राम ऑफ wheat 8 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पर किलोग्राम ऑफ राइस इक्वल टू 8 रुपीज़। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। चैप्टर नंबर 4 में 4.2 एक्सरसाइज अभी शेष बची है एंड चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.3 शेष बची है। वे दोनों एक्सरसाइज हम स्कूल स्टार्ट होने पर या आगे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।